तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी कविता में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हुई हूँ। वह कहानी है रोशनदान में बंदर। एक था बंदर, एक था सियार। बंदर रहता था पेड़ पर, सियार रहता था पेड़ के तने में बने खोखल में। बंदर रोज सुबह सवेरे आसपास की बस्तियों में जाता, वहाँ से लूट खसोट कर खाने की वस्तुएं लाता था। पेड़ पर एक खाली कोटर था जिसे बंदर ने अपना गोदाम बना रखा था। खाने का सारा सामान वह उसी में रख देता, फिर गाहे बगाहे मजे से लेकर खाता रहता। सियार भी कम ना था, दिखाने के लिए वह लंगड़ा कर चलता था। सबसे कहता लंगड़ा हूँ भाई, कुछ मदद करो। कोई दे देता, कोई भगा देता। सियार का पेट भरता ही ना था। बंदर जब लूट घसोट करने जाता तो सियार पेड़ पर चढ़कर उसके गोदाम से खाने का सामान निकाल कर खा लेता। बंदर के आने से पहले अपनी खोखल में सो जाता था। बंदर आता, गोदाम देखता, परेशान हो जाता। सोचता मेरे पीछे कौन सामान खा जाता है। सियार से पूछता तो वह भोला बनकर कहता, मुझे क्या पता, मैं तो खोखल में सो रहा था। बंदर चुप रह जाता। उसे सियार पर शक तो था, किंतु बिना सबूत उससे झगड़ना भी तो ठीक ना था। उसने इस मामले में जंगल के दरोगा भरकम भालू से बात की। भालू बोला, सियार बेहद चालू है, जरा सा भी सबूत मिला तो कमबख्त को जंगल से ही भगा दूंगा। फिर कहा, तुम रोज बस्ती में आते जाते हो, कहीं खस्ता कचौड़ियाँ हाथ लगे तो लेते आना, मुझे बेहद पसंद है। बंदर ने हाँ कर दी। सोचा कल कैसे भी हो भरकम भालू के लिए खस्ता कचौड़ी जरूर लाऊंगा। शायद सियार को रंगे हाथ पकड़वाने का उपाय वही बता दें। अगले दिन बंदर सीधा कालूराम हलवाई की दुकान पर पहुंचा। देखा दुकान के ऊपर बने कमरे का रोशनदान खुला हुआ है। एक ही छलांग में वह रोशनदान पर चढ़ गया। कमरे में कालूराम के कारीगर खस्ता कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक कारीगर अलमारी के ऊपर रखे मैदा भरी बोरी उतार रहा था। रोशनदान पर बंदर को बैठा देख वह बुरी तरह डर गया। बोरी हाथ से छूटकर उसके सिर पर आ पड़ी। ऊपर से नीचे तक वह मैदे से भर गया। बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर बंदर डर गया। जो भी हाथ लगे उसी को लेकर भागने में उसने भलाई समझी। अलमारी पर झपट्टा मारा तो बेसन की थैली हाथ लगी। उसे ही लेकर बंदर वह जा बेसन की थैली उसने गोदाम में रख दी। बचा खुचा खाना खाकर पानी पिया और सो गया। अगले दिन फिर उसने कालूराम हलवाई की दुकान पर छापा मारने की सोची। पेड़ से उतरकर कुछ दूर गया ही था कि भरकम भालू मिल गया। बोला, मेरे लिए खस्ता कचौड़ी लाए। बंदर ने कालूराम हलवाई के कमरे की बात बताई तो भरकम भालू ने उतावली से पूछा, बेसन की वह थैली कहाँ है। बंदर ने कहा, गोदाम में। उसका क्या करोगे। भरकम भालू बोला, समझो चोर पकड़ा गया,
सियार के खिलाफ सबूत मिल गया। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। बंदर को साथ लेकर भरकम भालू पेड़ के पास पहुंचा। वहां काफी जानवर इकट्ठे थे। जंगल के दरोगा को आता देख सब एक और हट गए। पेड़ के नीचे पड़ा सियार बुरी तरह कराह रहा था। उसके सारे चेहरे पर बेसन चिपका था। आँखों में बेसन, नाक में बेसन, कानों में बेसन, सारे थूथन पर बेसन ही बेसन। देखो तुमने बेसन की थैली का कमाल। भरकम भालू बंदर से बोला, तुम्हारे जाने के बाद यह रंगा सियार जरूर पेड़ पर चढ़ा होगा। तुम्हारे गोदाम में और तो कुछ होगा नहीं, बस सो बेसन की थैली में मुंह मारा होगा। फिर उसने जमीन पर पड़े सियार से पूछा, क्यों रे चोर, ऐसी ही हुआ था ना? हाँ साहेब, सियार बोला, मैंने लंगड़ा बनकर अपने पड़ोसी को ही नहीं सारे जानवरों को धोखा दिया, उसी का मुझे दंड मिला है। थैली पर मुंह मारा ही था कि सारा थूथन बेसन से भर गया। नाक में बेसन भरा तो सांस बंद हो गई, आंखों में भरा तो दिखाई देना बंद हो गया। भागा तो ना पेड़ दिखाई दिया, ना तना ना डाल, धड़ाम से नीचे गिर गया। मुझे क्षमा कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। अच्छे और ईमानदार पड़ोसी की तरह रहूँगा। बंदर को सियार पर तरस आ गया। उसने सियार को क्षमा कर दिया। हाँ, भरकम भालू ने उसे क्षमा नहीं किया। उसे 3 महीने तक जंगल साफ करने की सज़ा दी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।